कई बार हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर टूटे हुए होते हैं। मेरा जीवन भी कुछ ऐसा ही था। बचपन से ही मैं एक संवेदनशील बच्चा था। छोटी छोटी बातें भी मेरे दिल को गहरी चोट देती थीं। घर में तनाव, स्कूल में तिरस्कार और दोस्तों की बेरुखी, इन सब ने धीरे धीरे मेरे दिल में यह बीज बो दिया था कि मैं किसी काम का नहीं। समय के साथ यह भावना और भी गहरी होती गई। बाहर से मैं सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन बढ़ता जा रहा था। कई बार कोशिश की कि किसी से बात करूं, पर डर लगता था। क्या होगा अगर वो मेरा मजाक उड़ाए? धीरे धीरे मैंने खुद को सबसे अलग कर लिया। कमरे में अकेला बैठा रहता, अनजाने आंसू बहाता और फिर खुद से सवाल करता, मैं क्यों हूं? एक दिन ऐसा आया जब यह दर्द असहनीय हो गया। मैंने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। सब कुछ तैयार कर लिया था। सोचा था अब सब खत्म कर दूंगा। पर जैसे ही मैं उस अंतिम कदम को उठाने वाला था, एक धीमी आवाज मेरे दिल में गूंजी, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू अकेला नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। यह आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। मैंने रोते हुए फर्श पर गिरकर कहा, अगर तू सच में है तो मुझे बचा ले। उस दिन, उस छोटे से पल में मैं पहली बार परमेश्वर से टूटी हुई भाषा में बात कर रहा था। इसके बाद कुछ दिनों में एक मित्र ने मुझे चर्च बुलाया। मैं वहां गया, बस यूं ही, बिना किसी उम्मीद के। पर वहां जब आराधना हो रही थी, हर शब्द जैसे मेरे दिल को चीर रहा था। जब मैं टूटा, तूने मुझे जोड़ा। जब मैं खोया, तूने मुझे पाया। फिर वहां एक भाई ने गवाही दी कि कैसे प्रभु ने उन्हें आत्महत्या के विचारों से बचाया था। मैं सुनकर कांप उठा। मुझे लगा जैसे कोई मेरी कहानी सुना रहा हो। उस दिन मैंने अपने घुटनों पर गिरकर अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा मूल्य मेरे दुखों में नहीं है, मेरी असफलताओं में नहीं है, बल्कि उस बलिदान में है जो यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर दिया। धीरे धीरे मेरे जीवन में बदलाव आने लगे। जहां पहले निराशा थी, वहां आशा आने लगी। जहां पहले अकेलापन था, वहां अब परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। जहां पहले मृत्यु की कामना थी, वहां अब जीवन की उमंग भरने लगी। यीशु ने मुझे सिखाया कि दुख जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए आरंभ का अवसर है। जैसे बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 29 उसका 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरा जीवन मसीह में नया बनाया गया है। अब मैं उस दर्द से नहीं, परमेश्वर के प्रेम से परिभाषित होता हूं। अब मैं मृत्यु को नहीं, जीवन को चुनता हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे एक नई पहचान दी है। अगर तुम भी आज टूटे हुए हो, थके हुए हो, हार मानने के कगार पर हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु तुम्हारे पास खड़े हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम पुकारो और वह तुम्हें उठाकर अपने प्रेम में ढांप ले। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह परमेश्वर के अद्भुत प्रेम की कहानी है। अगर उसने मुझे बचाया है, तो वह तुम्हें भी बचाएगा, क्योंकि वह कहता है, यशाया 43 उसका पहली आयत, डर मत, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, हार अंतिम सत्य नहीं है। इस संसार में जहां हर कोई परफेक्शन की दौड़ में है, जहां भावनाओं को अनदेखा किया जाता है, वहां टूटे दिलों की पुकार प्रभु यीशु तक पहुंचती है। जब दुनिया हमें कमजोर कहती है, यीशु हमें अपनी बाहों में थाम कर कहते हैं, तू मेरा है। आज डिप्रेशन, अकेलापन, निराशा जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। लोग बाहर से चमकते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। इस कहानी की तरह हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि परमेश्वर उसे सुलझा न सके। आत्महत्या, हार या पलायन कोई समाधान नहीं है। सच्चा समाधान यीशु मसीह में है, जो जीवन और बहुतायत देने के लिए आए हैं। जब तुम टूटते हो, परमेश्वर तुम्हें उठाते हैं। जब तुम सबसे अकेले होते हो, तब वह सबसे निकट होते हैं। इसलिए आज अगर तुम्हारे भीतर भी कोई अदृश्य लड़ाई चल रही है, तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। प्रभु का प्रेम हर टूटी आत्मा के लिए है। वह कहता है, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं।
आज का आह्वान है, जीवन को चुनो, आशा को पकड़ो और प्रभु के प्रेम में खुद को सौंप दो, क्योंकि जीवन मृत्यु से बड़ा है और मसीह में जीवन शाश्वत है। आइए हम कुछ पल अपने सिर झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें। अगर आज तुम्हारा दिल भी टूट रहा है, अगर तुम्हें भी जीवन बोझ लग रहा है, तो जान लो यीशु मसीह तुम्हें पुकार रहे हैं। यह प्रार्थना तुम्हारे लिए है। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं तुझसे आकर कहता हूं कि मैं थक गया हूं। मैंने अपने तरीके से जीने की कोशिश की, लेकिन मैं टूट गया। मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो दे, मुझे नया जीवन दे जैसा तूने वचन दिया है। मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूं। मेरे दिल में आ, मुझे अपनी संतान बना। जहां अब तक अंधकार था, वहां तू अपना प्रकाश फैला दे। जहां निराशा थी, वहां तू अपनी आशा भर दे। प्रभु, मैं अब मृत्यु नहीं, जीवन को चुनता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन।